दोस्तों पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कह रही है, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप समझेंगे भी, ठीक है। तो करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, एक बार अपने आप से जरूर सोचना है कि प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, दी गई प्रश्न में देखिएगा, दी गई प्रश्न आकृति में विषम चुनिए, ठीक है। यहां पे प्रश्न आकृति दी है, यहां पे चार, यहां पे क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे चार विकल्प है ए बी सी और डी, ठीक है। इनमें से क्या है, तीन एक जैसे है, उसको देखिए तीन एक जैसे है और एक अलग है। जो अलग है उसी को क्या करना है, चुनना है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे दोस्तों अलग कौन है। पहले आप क्या करेंगे, जो आकृति दी गई ना दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए, जो आकृति दी है उस आकृति को आपको ध्यान से देखना है। जैसे पहले में क्या है दोस्तों, इस तरह से है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ आकृति बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा, हम पेन चला रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से बना है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो इस प्रकार से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तभी आंसर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो बोलेंगे एक ही फिगर है, बस इधर उधर घुमा के लिखा है, ठीक है, घुमा के क्या किया, बनाया है, तो आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते। आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा गौर से देखना है, इसमें अलग आपको पहचानना है। तो अलग कैसे पहचानेंगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए पहले वाले में जो फिगर है दोस्तों बाहर की तरफ ओपन है, बाहर इसका मुंह है जो वो बाहर की तरफ खुला है, ठीक है। बाहर की तरफ कहने का मतलब है इस तरह से। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये भी है, ये भी बाहर की तरफ है। ये वाला जो फिगर है दोस्तों ये भी बाहर की तरफ है। इसमें ये वाला जो है लास्ट में देखेंगे तो ये भी बाहर की तरफ ओपन है, ठीक है। यहां पे ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ये भी क्या है, बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ठीक है, सब बाहर की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ये वाला बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है, ये वाला क्या है दोस्तों, अंदर की तरफ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर है अंदर की तरफ है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, ये वाला बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है, ये वाला बाहर की तरफ है। किसमें दोस्तों अंदर की तरफ एक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये वाला फिगर एक अंदर की तरफ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। विषम कहने का मतलब है अलग आपको चुनना था, यही ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, प्रश्नों को नोट करके जरूर लिखा करिए दोस्तों, क्योंकि नोट किए रहेंगे एग्जाम के टाइम पर रिविजन का काम आएगा, ठीक है। रिविजन की जब काम आएगा, रिविजन करके जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। प्रश्न पहले पढ़िए। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, पुरुष, पिता और इंजीनियर के बीच, ठीक है। तो हम आपको दोस्तों पहले भी बताए हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो शब्द दिया रहेगा, यानी कि जैसे इसमें दिया है पुरुष, पिता, इंजीनियर, आपको इन लोगों के बीच, यानी ये जो शब्द है इन शब्दों के बीच आप देखेंगे एक दूसरे से ये शब्द कैसे संबंधित है, इनका रिलेशन आपस में कैसा है। कहने का मतलब है कैसे विचार करेंगे, कैसे सोचेंगे, हम आपको बता रहे हैं। पुरुष क्या होता है आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। पिता कौन होता है, ये भी आपके दिमाग में। इंजीनियर कौन होता है, ये भी आपके दिमाग में। देखिए अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ध्यान दीजिए, जो पिता होगा दोस्तों वो पुरुष होगा, यानी कि पुरुष के अंतर्गत पिता होते हैं, ठीक है। इंजीनियर बताइए कौन होता है, इंजीनियर दोस्तों, इंजीनियर कुछ पिता इंजीनियर होते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इसको सर्कल से कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से। ये आपका सर्कल हो गया दोस्तों पुरुषों का। अब जितने भी दोस्तों पिता होंगे वो क्या होंगे, पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये हो गया पिता, ठीक है, ये हो गया पिताजी का सिर से सर्कल से प्रदर्शित कर दिया, यानी बीच में, ठीक है। यानी कि पिता जो होंगे वो क्या आएंगे, पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए
पिता में दोस्तों कुछ पिता क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सभी पिता इंजीनियर नहीं होते। बहुत से लोग इस तरह से कर देते हैं, कुछ पिता इंजीनियर होते हैं। अब इस प्रकार से आप बना दिए तो ये जो इंजीनियर का बनाए ये किसके अंतर्गत आ गए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझने वाली बात है, ये पुरुष के अंतर्गत, यानी कि सभी पुरुष इंजीनियर होते हैं, नहीं, सभी पुरुष इंजीनियर नहीं होते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं और कुछ पिता इंजीनियर होते हैं। आप इस तरह से करेंगे, कहने का मतलब है इसका इस तरह से ये कटेगा, ठीक है, यानी कि कुछ पिता क्या होगा, इंजीनियर होते हैं, सभी पिता या सभी पुरुष इंजीनियर नहीं होते हैं, यानी इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है बना हुआ है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लग रहा है लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। शेयर जरूर करिएगा आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, और आपको पेन उठाने की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप दोस्तों सेकंडों में इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर देंगे। तरीका पहले समझिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट 90 से 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इनमें 4 विकल्प है, चारों विकल्पों को चेक करना पड़ेगा, पता नहीं किस पे आंसर आएगा। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट आंसर वाला विकल्प कैसे आप चुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, सही चिन्ह लगाइए और परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी कि चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहां पे स्टार स्टार जहां बना हुआ है जो सिंबल है दोस्तों, हम वो सिंबल रख दे कि बराबर में क्या हो जाए दोस्तों 25 हो जाए। यानी इसको कहने का मतलब है दोस्तों LHS बराबर क्या होता है, RHS आपको करना है। ठीक है, LHS बराबर RHS करना है, यानी कि यहां पे क्या करना है, सिंबल को आपको यूज करना है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले में देखेंगे होगा कि नहीं, दूसरे में देखेंगे होगा कि नहीं, ऐसे। तो आपको ऐसे चेक नहीं करना है, ठीक है, आपको स्मार्ट तरीके से चेक करना है। स्मार्ट तरीका क्या है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो शॉर्ट ट्रिक है समझिएगा। आप देखेंगे पहले ऑप्शन में भाग वाला सिंबल कहां है, भाग वाला सिंबल यहां पे, तो यहां पे ये कहां जाएगा दोस्तों, इस फिगर में यहां पे जाएगा। तो आप ये देखेंगे दोस्तों, क्या 7 में 5 से भाग जाएगा, पूरा पूरा विभाजित संख्या होगा, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हम छोड़ देंगे, गलत नहीं बोलेंगे, पहला ऑप्शन को अभी हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दूसरे वाले में देखेंगे भाग वाला कहां है, पहले पे, यानी कि ये क्या हो गया 24/7 होगा। अब देखेंगे क्या 24 में 7 से भाग जाएगा, यानी 24 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन को भी हम अभी छोड़ देंगे, गलत नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे। फिर देखिए तीसरे वाले में कहां है, लास्ट में है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 5/8, यानी 5 में दोस्तों 8 से भाग जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन को भी छोड़ देंगे। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए भाग वाला कहां सिंबल है, यहां पे, यानी कि ये यहां पे आएगा 5/5। क्या 5 में 5 से भाग जाएगा, हां जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। ठीक है, नहीं होगा तब हम दूसरा चेक करेंगे, पहले क्या करना है, जो भाग जाता है उसी को चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को रखते हैं पहले। यहां पे पहले क्या है, माइनस है, ध्यान दीजिए, तो माइनस आपका यहां पे हो जाएगा। फिर उसके बाद से गुने है दोस्तों, तो गुने आपका यहां पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर दोस्तों भाग है तो भाग यहां पे हो जाएगा, और उसके बाद से क्या है, प्लस है तो प्लस यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले दोस्तों भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, यही होता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 में दोस्तों पहले 5 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो इसको हम यहां पे लिखते हैं, देखिए 24 -7 गुने क्या होगा दोस्तों बताइए, 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 होगा, तो गुने ये आपका हो जाएगा 1। फिर क्या होगा दोस्तों, प्लस ये यहां पे 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब गुना करेंगे, गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए 24 माइनस यहां पे करना है, और 7 गुने करेंगे तो 7 होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 24 -7 प्लस क्या होगा दोस्तों 8। ठीक है, अब देखिए, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, अब जोड़ना है, तो 24 और 8 जो प्लस वाला है जोड़ लीजिए। 24 8 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 32 होगा,
और माइनस क्या है 7, 32 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 25 होगा, यानी कि LHS बराबर RHS है, 25 आ रहा है। किस ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर डी से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है या सभी ऑप्शन को मिलाने की जरूरत है? डायरेक्ट क्या यहां पे हम गए दोस्तों, जो आंसर है उसी ऑप्शन पे गए, ठीक है। इस तरीका को अपनाइए, ठीक है। आप इसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे देखेंगे भाग वाला यहां पे है तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग वाला यहां पे है तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग वाला यहां पे है तो जाएगा नहीं जाएगा, भाग वाले यहां पे है 5 में 5 से भाग जाएगा, हां जाएगा। इसी ऑप्शन को चेक करेंगे। 99% क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस पे सॉल्व नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, ये भाग वाला अगर आप जो सिंबल है इसको आप यूज करके देखते हैं तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीका को आप नोट करिए और जरूर इसको एग्जाम में आए तो आप ऐसे देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बुक से किया करिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, तरीका समझ में आया कि नहीं आया ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लग रहा है लाइक शेयर भी जरूर करिए, चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों जरूर, ठीक है। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट करके भी बता दीजिए, ताकि उस एग्जाम की पूरी सिलेबस हम अच्छे तरीके से पढ़ा दें। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान तरीका बता रहा हूं, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? यहां पे 4 वर्ष दिए हैं, इसमें आपको बताना है किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहां पे एक होता है लीप ईयर, एक होता है सामान्य वर्ष, ठीक है। जो सामान्य वर्ष होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, फरवरी 28 दिन का होता है, और जो लीप ईयर होता है दोस्तों उसमें फरवरी क्या होता है 29 दिन का होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसमें दोस्तों 29 दिन होते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा वर्ष होता है दोस्तों? लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन होते हैं, और सामान्य वर्ष में क्या होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। लीप ईयर कैसे पहचानेंगे कि ये लीप ईयर है, इसमें फरवरी के माह 29 दिन थे कि नहीं थे? आप कैसे पहचानेंगे? जिसमें वर्ष में दोस्तों, जैसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है सन 2000 है, देखिए सन 2000 है, ध्यान दीजिएगा। इसको 4 से भाग करिए, अगर 4 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो ये क्या है लीप ईयर है, इसमें फरवरी माह क्या होगा 29 दिन का होगा। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 25 20, समझिएगा 500 बार में ये कट गया, यानी कि इसमें क्या होगा दोस्तों फरवरी माह 29 दिन का होगा। प्रश्न में पूछा है, प्रश्न को कभी भी आप अच्छे से पढ़ा करिए, ध्यान से देखिए। प्रश्न में कह रहे हैं कि महीने में 29 दिन नहीं थे, किस वर्ष के फरवरी महीने में 29 दिन नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए वाले में 29 दिन होंगे, ठीक है, क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों 2004 है, क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 2004 है, इसको भी 4 से भाग करिए तो 4 25 20 0 1, 501 बार में ये भी विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, इसमें भी 29 दिन होगा, ठीक है। अब किसमें 29 दिन नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों 1996, क्या है दोस्तों 1996, 1996, इसको 4 से भाग करिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कट रहा है कि नहीं अभी देखना है, ठीक है। 4 चौको 16 का 6, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 ऐसे करना है, 4 चौको 16, यहाँ पे 39 हो जाएगा, 4 9 36, फिर यहाँ पे 3 36 हो जाएगा, 4 9 36, इस प्रकार से 499 बार में ये भी कट गया, यानी इसमें भी क्या होगा दोस्तों 29 दिन होंगे फरवरी माह में, ठीक है। इस वर्ष में भी क्या होगा फरवरी माह में 29 दिन होंगे। जब 3 में है तो इसमें क्या होगा दोस्तों 29 दिन क्या होगा नहीं होगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जब 3 ऑप्शन आपके क्या है दोस्तों गलत हैं तो वही आपका लास्ट वाला ऑप्शन आंसर होता है, सही होता है। अब यहाँ पे हम चेक भी करेंगे, क्या है 1966 है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान दीजिएगा 1966 है, ठीक है। 1966 को 4 से भाग करिए, 4 से जब भाग करेंगे दोस्तों तो ये कटाइए, तो यहाँ पे कटाएंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 चौको 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 36 होगा, 4 9 36 हो गया, यहाँ पे 6 होगा तो 4 एकम क्या होगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 होगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। पूर्णतः विभाजित ये क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 1966 नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यही आपका 1966 आंसर हो जाएगा। यानी कि 1966 एक ऐसा वर्ष है इसमें चारों ऑप्शन में से, इसमें फरवरी माह 29 दिन के नहीं थे, इसमें क्या होगा दोस्तों फरवरी माह 28 दिन का होगा, बाकी सभी में 29 दिन के। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा है दोस्तों कि किस वर्ष के फरवरी के
महीने में 29 दिन नहीं थे, तो 1966 वर्ष है 1966। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हम आप लोगों को समझाने के लिए इतना गुणा भाग किए हैं, ठीक है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो तुरंत आंसर देंगे। आप इसको दोस्तों भाग तो ओरल कर सकते हैं, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हम कंप्लीट किए हैं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। कमजोर छात्र के लिए बहुत ही अच्छी है वो चैनल, उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। और एक बात और बता दूं, उस चैनल पे दोस्तों परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब है 72 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है, उसी प्रकार से 56 का संबंध किससे होगा, यहां पे आपको ऐसे बताना है। तो आप किस प्रकार से देखेंगे, देखिए सिंपल भाषा में आप ऐसे सोच सकते हैं, 18 चौक 72, यानी कि इसको कटाएंगे तो 18 चौक 72 और 18 एकम 18, यानी कि क्या रेशियो आया दोस्तों, 4:1 का आया। क्या आया रेशियो दोस्तों? 4:1 का रेशियो आया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे भी ध्यान देंगे, आप 4:1 देखेंगे। एक बार और समझाता हूं, इस तरह देखिए, 18 चौक 72 और 18 एकम 18, यानी रेशियो क्या आया दोस्तों, 4:1, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे भी क्या करेंगे, 4:1 करेंगे तो 14 चौक को 56 होगा, 4 से भाग करेंगे तो यहां पे 14 एकम 14, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 14 होगा, तभी रेशियो क्या होगा, 4:1 होगा। देखिए किसी ऑप्शन में 14 दिया है, देखेंगे किसी भी ऑप्शन में 14 नहीं है, तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। प्रश्न को तब कैसे सॉल्व करेंगे, हम कुछ अलग तरीका सोचेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अलग तरीका क्या होगा हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप ये सोचिए कि 72 को हम क्या करें कि 18 हो जाए, उसी प्रकार से 56 को हम करके लिखेंगे, ठीक है। तो 72 आपको इस तरह से सोचना है, ध्यान दीजिए। 72 जो है दोस्तों, ये किन संख्याओं से मिलकर बना है, 7 और 2 से, ठीक है। तो आप क्या करिए दोस्तों, 7 और 2 को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। 7 और 2 को आपस में जोड़ लीजिए और फिर क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 गुना कर दीजिए। समझ रहे हैं किस प्रकार से, अब फिर से समझाते हैं। 7 और 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 9 होगा। 9 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 18 होगा, और 18 यहां पे दिया है। ये 56 किन संख्याओं से मिलकर, 5 और 6, 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 22 होगा। 22 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों, 22 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार और समझाते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, 7 2 9, 9 दूना का 18, आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5 6 11, 11 दूना के 22, क्वेश्चन मार्क पे 22 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका आंसर हो गया, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल दोस्तों ई बुक लॉन्च की गई है। ये ई बुक दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक में 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में शामिल किया गया है। ई बुक की कीमत दोस्तों मात्र 49 रुपीज है। इसे आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी है, कहीं पर भी क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब तक की दोस्तों ये बेस्ट ई बुक है, इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, रेलवे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों हम फ्री में क्रैश कोर्स भी चलाए थे। क्रैश कोर्स वाला वीडियो आप कहां से देखेंगे, आपके देखिए चैनल पे है एसएससी मेकर, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, जिसमें 38 वीडियोज हैं। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से भी प्लेलिस्ट बना है, इसमें भी 38 वीडियोज है। इसे आप क्या करिएगा दोस्तों, अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर
दिए हैं। और सारे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम में जो बार बार पूछे गए हैं, सारे एग्जाम में क्वेश्चन हम इस क्रैश कोर्स में कराए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्रैश कोर्स को आप एक बार अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों हमें, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करिएगा, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो हम दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग का मॉडल पेपर, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, बस का संबंध है सड़क से, तो रेलगाड़ी का हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, तो वही तरीका आगे के लिए अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का, ऑप्शन बी पटरी। क्यों? क्योंकि बस जो होती है वो सड़क पर चलती है, लेकिन रेलगाड़ी है वो किस पे चलेगी? पटरी पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, टिप्स का संबंध है स्पीड से, तो गॉड का संबंध हमें बताना है। जो तरीका पहले से दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले टिप्स के लिए देख लेते हैं, TIPS, इससे आपका क्या बनना है? SPIT। तो देखिए, जो लास्ट में था अल्फ़ाबेट वो पहले पे आ गया, और जो पहले पे जो था वो लास्ट में चला गया, और बाकी मतलब तिर्यक गुणा हो गया। फिर देखिए, बीच में दो अल्फ़ाबेट बचे हैं, इनका भी स्थान आपस में अदला बदली हो गई। यही तरीका गॉड के लिए लगाएंगे, GOD। पहला जो है लास्ट में चले जाएगा और लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा, और बीच वाला बिल्कुल सेम रहेगा। अगर 4 अल्फ़ाबेट होते तो उनका भी स्थान बदल जाता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, 4 का संबंध है 27 से, 9 का संबंध बताना है। देखिए, 4 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर होता है, और 27 होता है 3 का क्यूब। अब देखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिया हुआ है और 3 का क्यूब दिया हुआ है, मतलब 2 के बाद जो नंबर आता है वो 3 आता है, लेकिन छोटी संख्या का स्क्वायर हो गया और बड़ी संख्या का क्यूब हो गया। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 9 होता है 3 का स्क्वायर, और बड़ी संख्या क्या होती है 3 के बाद 4, उसका हम लोग क्यूब कर देंगे, क्योंकि पीछे भी क्यूब किया था। तो 4 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए, निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब आपको विषम वाला बताना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें 3 जो ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए, चौथे का आंसर क्या होगा? चौथे का डी, वर्गमूल। क्यों? देखिए गाइस, वर्ग मीटर से एरिया मापा जाता है, क्षेत्रफल मापा जाता है। वर्ग इंच से भी एरिया मापा जाता है, और वर्ग फीट से भी क्या मापा जाता है? एरिया। लेकिन वर्गमूल से नहीं नापा जाता। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, 5वां क्वेश्चन है, 5वें में विषम कौन सा होगा? तो देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए, पहले ऑप्शन में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्या हैं? स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षरों में। ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्या हैं? स्मॉल लेटर में। और ऑप्शन सी में भी स्मॉल लेटर में। लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्या हैं? बड़े लेटर में है, कैपिटल लेटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है आपका 6ठा क्वेश्चन, इसको बताना कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें 36 से 17 कैसे बनेगा, इसमें हमें विषम बताना है। तो देखिए, 36 में आप सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, और 17 बनाना और इसमें 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 17। यही देखते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं। 48 से हमें क्या बनाना है? 48 से हमें बनाना है 21। तो देखिए, सबसे पहले 48 में 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने पहले ऑप्शन में भी 2 का डिवाइड किया था, तो हमारा आ रहा है 24। और 21 बनाना तो इसमें क्या घटेगा? 3। 3 घट रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 56 में भी हम लोग सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16। और इसमें कितना 25 बनाने में कितना घटेगा? 3। 3 घट रहा है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं।
58 में भी हम लोग 2 का डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 का डिवाइड किया। यहाँ पर गाइस 68 होगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 68 होगा, तो यहाँ पर 68 होगा। तो काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 नीम 18, सॉरी 2 चक्कू 8, तो 34 आया। इसमें भी 3 घट रहा है, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन ए में आपका 1 घट रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, एम से बनाते हैं सबसे पहले एल। एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, एल का होता है 12, तो 13 से 12 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। अब हम लोग एल से बनाते हैं के का अल्फ़ाबेट क्या होता है 11, तो 12 से 11 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। पीछे में 2 घट सबसे सॉरी पीछे आपके सभी में 2 1 1 घटा है, तो आगे भी 1 घटेगा, तो 11 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10। और 10 किसका होता है, जे का। पहला अल्फ़ाबेट आपका आ गया जे। अगर आगे वाला आई वाला चेक करना चाहते हैं तो 10 में भी 1 घटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 9, जो कि है आई का। मतलब कंडीशन जो है, शर्त जो है सेटिस्फाइड कर गई, मतलब सभी में 1 1 घट रहा है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह जे, तो पहला अल्फ़ाबेट आपका हो गया जे। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं, बी से ई से बनाते हैं डी। ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 और डी का होता है 4, तो 5 से 4 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। अब डी से बनाते हैं सी। सी का क्या होता है 3, 4 से 3 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। तो इसमें भी आगे भी 1 1 घटेगा, तो 3 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। 2 किसका होता है, बी का। तो दूसरा अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया, वी। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके क्या क्या मिल गए, जे और बी। ऑप्शन ए में चेक कीजिए, नहीं आ रहा। ऑप्शन सी में नहीं आ रहा। ऑप्शन सी में 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, जे और बी, नहीं आ रहे, ये भी गलत। लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट आपके जे भी हैं, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो हम लोग एक एक को चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला वाला जो 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं इनको चेक कर लेते हैं। देखिए आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, के का होता है 11 और एम का होता है 13, ओ का होता है 15। तो देखिए आई से के बनाएंगे सबसे पहले, मतलब 9 से 11 बनाए तो आपका 2 जुड़ा। फिर हम लोग के से बनाते हैं एम, मतलब 11 से 13 बनाए तो भी आपका 2 जुड़ रहा है। फिर एम से ओ बनाते हैं तो इसमें भी 2 जुड़ रहा है। अब हम लोग टी बी एक्स जेड को चुनते हैं, जो आपके 4 अल्फ़ाबेट हैं। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, पहले के जो स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट हैं उसमें सभी में 2 2 जुड़ा है। अब आगे भी देख लेते हैं। टी का होता है 20, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26। तो देखिए 20 से 22 मतलब टी से वी बना तो आपका 2 जुड़ा, बी से एक्स बना मतलब 22 से 24 बना, इसमें भी 2 जुड़ा। और एक्स से जेड मतलब 24 से 26 बना, इसमें भी 2 जुड़ा। 2 ऑप्शन में आपके जो आपके स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं, 4 4, इसमें सभी में 2 2 जुड़ रहा है। अब लास्ट वाले चेक कर लेते हैं। एल का होता है 12, एम का होता है 13, एन का होता है 14 और गाइस ओ का होता है 15। अब देखिए 12 से 13 बनने में क्या हुआ, 1 जुड़ा। एम से एन बनने में मतलब 13 से 14 बनने में 1 जुड़ा। और एन से ओ बनने में मतलब 14 से 15 बनने में 1 जुड़ा। तो आप कह रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो 2 2 जुड़े हैं, लेकिन बाद में आपका 1 1 जुड़ गया। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 में 2 2 जुड़े हैं, तो 2 आपके 2 जोड़े ये हो गए और लास्ट के 2 जोड़े क्वेश्चन मार्क से ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 2 जुड़ चुका है, लास्ट में आपका 1 1 जुड़ रहा है, तो उससे पहले भी 1 1 जुड़ेगा। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना जिसमें सभी में 1 1 जुड़ा होगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3 और डी का होता है 4। तो देखिए इसमें भी 1 जुड़ा, बी से सी इसमें भी 1 जुड़ा और सी से डी इसमें भी 1 जुड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है नमा। नवे क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे। देखिए 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है और 12 होता है 144 होता है 12 का स्क्वायर। 400 होता है 20 का स्क्वायर और 900 होता है 30 का स्क्वायर और 1764 होता है 42 का स्क्वायर। अब देखिए 30 और 42 के बीच डिफरेंस कितने का है, 12 का है। अब 20 और 30 के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है।
अब 12 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का है? 8 का है। अब एक चीज़ देखिए, 8 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। और 10 और 12 के बीच डिफरेंस कितने का? 2 का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 2 2 बढ़ता जाएगा, और अगर पीछे जाएंगे तो 2 घटेगा। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, तो और 6 8 के बीच डिफरेंस कितने का होगा? आगे बढ़ेंगे तो 2 का। तो यहाँ पर संख्या आएगी 6, और ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर 6 का स्क्वायर कर देंगे, और 6 का स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 36। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात करें। तो देखिए, शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए आपका आता है दैनिक, डेली वाला, फिर आएगा साप्ताहिक, सप्ताह, फिर आएगा द्विमासिक, सॉरी, फिर आएगा आपका पाक्षिक आएगा, उसके बाद आएगा मासिक, फिर द्विमासिक। ओके गाइस। अगला है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें जिस अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है उसी नंबर के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो और चौथे स्थान पर बताना कि कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन रोच, इंच रोच। तो देखिए, पहले पे आपका क्या आएगा? एनकाउंटर, पहले पे। उसके बाद आएगा दूसरा इनकरेज, उसके बाद तीसरे पे ये आएगा ए वाला, और चौथे पे आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 10 लड़कों की एक पंक्ति में, सबसे पहले एक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए, स्टार्टिंग में नितिन जो था वो 10वें नंबर पर था, और उसे बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो किस किस नंबर पर आ गया? 8 पे आ गया। अब देखिए आगे कहता है, तो भाई बाईं ओर से 8वां हो गया, मतलब यहाँ से बाईं ओर से आपका क्या हो गया? बाईं तरफ से क्या हो गया? 8वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो दाईं ओर से अगर बात करें तो दायां इधर से होगा, तो दाईं ओर से ये पहले किस नंबर पर था? 10वें नंबर पर था। ओके, पूर्व स्थिति क्या थी? पहले नंबर पे थी, मतलब 10वें पे आ रहा था। अगर दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे तो वो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका टेम्परेचर, और इससे आपका क्या नहीं बनेगा? नेचर। क्यों? नेचर में आपका एन अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, जो कि टेम्परेचर में नहीं यूज हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। किसी कूट भाषा में पेन को OBJO लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में स्ट्रेन को किस प्रकार लगेगा? किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पेन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, PAIN। इससे आपका क्या बन रहा है? QVJ और O। तो देखिए, P का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, Q का होता है 17, V का होता है 2, और 5 किसका होता है? सॉरी, J किसका कितना होता है? 10, O का होता है 15। तो देखिए, 16 से 17 बनने में क्या हुआ? 1 जुड़ा। 1 से 2 बनने में क्या हुआ? 1 जुड़ा। 9 से 10 बनने में 1 जुड़ा, और 14 से 15 बनने में 1 जुड़ा। तो देखिए, इसमें प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जुड़ रहा है। तो वही तरीका स्ट्रेन के लिए लगाएंगे आगे। तो स्ट्रेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STRAIN। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। S का होता है 19, T का होता है 20, R का होता है 18, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14। सभी में एक एक जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी एक एक जोड़ा था। तो ये हो जाएगा 20, 20 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, 18 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 1 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 9 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है? S का, सॉरी, 20 होता है T का होता है, T। 21 किसका होता है? U का। 19 होता है S का। 2 किसका होता है? V का। 10 किसका होता है? J का। और 15 किसका होता है? O का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी, TUS VJO। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि A का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। A का मतलब क्या है? डिवाइड, मतलब भाग।
बी का अर्थ है मल्टीप्लाई और सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है प्लस। और एक इक्वेशन दी हुई है, इसका मान बताना है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन को, 24A 12B 4D 6C 7। तो देखिए 24A का मतलब है भाग, तो यहाँ भाग लगा दिया। फिर 12B का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर डी का मतलब है प्लस, सी का मतलब है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 7। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 6 माइनस 7। अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 7 मतलब 14 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति इसको मान लेते हैं, ये पहली पंक्ति हो गई और पहली पंक्ति में दूसरे नंबर वाली संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड वाली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे और दोनों पंक्तियों में दूसरा वाला जो नंबर है 2 और 8 इसको निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग पहली पंक्ति में लगाएंगे दूसरा नंबर निकालने के लिए। तो दूसरी पंक्ति को उठा लेते हैं और बड़ी संख्या है आपकी सबसे पहले 108, 108 लिख दिया और क्या करेंगे डिवाइड लगा दिया और ऊपर जो 9 और 6 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 9 का। तो ये आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 54। 108 में 54 का डिवाइड करेंगे तो 2, जो कि बीच में ये मिल गया। यही तरीका सेम टू सेम तीसरे कॉलम में फॉलो करेंगे। बड़ी संख्या है 96 और डिवाइड लगा देंगे और पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 3 तो 96 माइनस 12 तो 12 अट्ठे 96, तो आपका आंसर आ गया 8। यही तरीका सेम टू सेम पहली पंक्ति में लगाएंगे। बड़ी संख्या है आपकी 35 और डिवाइड लगा दिया, पहली और दूसरी संख्या का पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 5। 5 से ये डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाई टाइम एंड सॉरी डिस्टेंस का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो क्वेश्चन कहता है आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से ये आनंद 50 मीटर कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर। उत्तर होता है ऊपर की ओर, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो दाएं आपका इधर आ जाएगा और कितना चला 100 मीटर। दाईं ओर फिर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। तो दाएं आपका नीचे की तरफ हो जाएगा और कितना हो जाएगा 50 मीटर। भाई आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट ये और लास्ट वाला पॉइंट ये। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, इधर होती है आपकी पूरब। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पूरब। ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका है श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात करो। तो ये प्रश्न आकृति आपकी दी हुई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहले एक डब्बा बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये गोला है, यहाँ पर भी एक गोला है, यहाँ पर भी एक गोला है, तो आगे भी एक गोला यहाँ पर होगा, तो बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, एक सर्किल है, इसमें भी आपकी सर्किल है और इसमें भी आपका तीसरे फिगर में भी सर्किल है, तो आगे भी एक सर्किल होगा, बना लेते हैं। और यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर दोनों इधर इधर एक प्लस है और यहाँ पर 3 प्लस हो गए, तो आगे कितने प्लस होंगे, 4 प्लस हो जाएंगे। और गाइस नीचे आपका यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल है, यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्किल है, यहाँ पर भी छोटा सा सर्किल है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्किल कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बिंदी थी जो उठकर आगे इधर आ गई, फिर देखिए वहीं चली गई, तो आगे भी क्या होगा, यहीं पर आ जाएगी दूसरी जगह, तो यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे, तो आपका ये फिगर बनेगा। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ऑप्शन डी में होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कथन निष्कर्ष का है। इस प्रश्न में एक कथन दिया गया और उसके बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। कथन है विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। और निष्कर्ष आपके दिए गए, आप पढ़ सकते हैं। इसमें से जो बेस्ट सुटेबल निष्कर्ष रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है। अगला है 4
उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है? ये प्रश्न आकृति है और आपके ये टुकड़े हैं, इससे आपकी कौन सी आकृति बन सकती है? ऑप्शन सी वाली, सॉरी ये वाली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 देखिए किस में आ रहा है, 2 आपका ये आ रहा है और बाकी में नहीं आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पहले और दूसरे फिगर की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे में क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ऑप्शन डी। तो देखिए वाहन आ जाएगा सबसे बड़ा वाला सर्किल, और इसके अंदर आ जाएंगे ट्रक आ जाएंगे, क्योंकि ट्रक भी वाहन के अंतर्गत आता है और कार भी वाहन के अंतर्गत आता है। तो ऐसा फिगर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो? अब देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इसका क्या होगा, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है ए बी, तो कैसे करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो आपके इधर वाले जो चीज़ है वो उधर चला जाएगा और उधर वाला चीज़ उधर चला जाएगा, मतलब जो आकृति होती है वो पलट जाएगी। ये वाली चीज़ जो है वो दूसरी तरफ चले जाएगी, जो कि इसमें देखिए आ गई आपकी, बन गया, और उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, और ये वाली आकृति इधर आ जाएगी और ये देखिए लाइन जो है पलट गई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।